नदियां दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी। प्रमुख नदियों में नंबर 1 है, पहली नदी लिखते हैं हम अमेजन नदी। नंबर 1 है अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन जो नदी है, इस अमेजन नदी का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। अमेजन नदी जो है इसका अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र क्षेत्र जो है इसका लगभग 7,180 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 7,180 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका अफवाह तंत्र पाया जाता है। तो अमेजन नदी जो है इसका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है विश्व का प्रथम। एंडीज पर्वत, ये जो नदी है अमेजन नदी जो है, इस अमेजन नदी का उद्गम जो होता है, उस अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वतमाला जो है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है, उस एंडीज पर्वतमाला जो है उसके पूर्वी भाग से इसका उद्गम होता है और अंत में ये मुहाना या गिराती जो है वो गिराती ये अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल ले जाती है। यानी कि अमेजन नदी का उद्गम जो है एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल से होता है। अपना मुहाना, यानी कि जहाँ ये नदी, एक तो उद्गम होता है, एक मुहाना, दो शब्द होते हैं। उद्गम का मतलब जहाँ से निकलती है और मुहाना का मतलब है जहाँ जाकर जल गिराती है। तो उद्गम का मतलब तो होगा कि अमेजन जो है एंडीज पर्वतमाला जो है उसके पूर्वी भाग से तो इसका उद्गम होता है अमेजन नदी का। और ये अमेजन नदी अंतिम समय में अपना पानी जो है माकाप्पा की पहाड़ी या फिर कहे कि अटलांटिका जो है उस अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल जो है उस जल को गिरा देती है। इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो लंबाई इसकी 6,516 किलोमीटर, 6516 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। इसका विस्तार जो होगा, विस्तार मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा, ब्राजील जो देश है उस ब्राजील देश में अमेजन नदी का विस्तार पाया जाता है। इस नदी बेसिन में रबड़ की खोज, यानी कि पहली बार रबड़ की जो खोज की गई थी अमेजन बेसिन में की गई थी। यानी कि रबड़ जो है उसको रबड़ बनाने की जो खोज सबसे पहले की गई थी अमेजन बेसिन में ही की गई थी। विश्व का सबसे लंबा सांप जो होता है एंडोकोंडा जो सांप है, विश्व का सबसे लंबा एनाकोंडा जो सांप है वो एनाकोंडा सांप भी कहाँ पाया जाता है, अमेजन नदी बेसिन में ही पाया जाता है। और ब्राजील का प्रमुख शहर जो है मोसेन इसी नदी के किनारे स्थित है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ब्राजील का जो पारा बंदरगाह है, ब्राजील जो देश है उसका पारा बंदरगाह है जो किस नदी से संबंधित है, अमेजन नदी से संबंधित है। ब्राजील का जो पारा बंदरगाह है अमेजन नदी से संबंधित है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो है मेंडीरा सहायक नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कहलाती है मेंडीरा। देखो अमेजन नदी जो है उस अमेजन नदी की मैं मुख्य बातें लिखता रहूंगा, बाकी आपको मैं बताता रहूंगा, बोलता रहूंगा, आप इसकी विशेषता लिखते रहिए कि अमेजन नदी क्या है। तो देखो कुछ चीजें मैं लिख दूंगा, कुछ चीजें आपको बोलूंगा, वो आप लिख लेना, ठीक है। विस्तार अगर इसके देखा जाए तो ये नदी जो है इसका विस्तार जो पाया जाता है वो ब्राजील में पाया जाता है। विस्तार कहाँ पाया जाएगा, ब्राजील। ब्राजील जो देश है उस ब्राजील देश में अमेजन नदी का विस्तार पाया जाएगा। इस अमेजन नदी का बात करते हैं विस्तार के बाद हम उद्गम। तो उद्गम जो है एंडीज पर्वत माला के पूर्वी भाग से, ठीक है, लिख लीजिए। इसका उद्गम जो होता है एंडीज पर्वतमाला जो है उसके पूर्वी ढाल जो है, पूर्वी भाग जो है उसके पूर्वी ढाल से इसका उद्गम होता है, ठीक है। मुहाना यानी कि गिराती है जो कहाँ, अटलांटिक महासागर में, ठीक, उद्गम। और दूसरा शब्द मैंने आपको बताया था क्या था, मुहाना। अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर में ये अपना जल जो है ले जाकर गिरा देती है अटलांटिक महासागर में। लंबाई की बात अगर करें इसकी, नदी जो है उस नदी की लंबाई की अगर बात करें हम, तो लंबाई जो है वो लिखिए 6,516 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है, किलोमीटर 6516 6516 किलोमीटर। ठीक, लिखिए अफवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, अफवाह तंत्र की दृष्टि से ठीक, अफवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी? अमेजन नदी बेसिन में। इसका अफवाह तंत्र जो है वो अफवाह तंत्र इसका जो है वो है 7,180 लाख वर्ग किलोमीटर। अफवाह तंत्र जो है इस अमेजन नदी का अफवाह तंत्र जो है 7,180 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, वर्ग किलोमीटर इसका पाया जाता है। उसके बाद लिखिए इस नदी बेसिन में, इस नदी बेसिन में रबड़ की खोज की गई। ठीक है, इस नदी बेसिन में रबड़ की खोज, रबड़ी नहीं, रबड़ की खोज हो सकता है ऐसे आज रबड़ी आ रही हो तो इसलिए रबड़ी लिखा खा रही है इधर, कोई बात नहीं। रबड़ की खोज जो है अमेजन नदी बेसिन में, सर्वप्रथम रबड़ की खोज जो की गई थी अमेजन नदी बेसिन में की गई थी। उसके बाद लिखिए ब्राजील का प्रमुख शहर, ब्राजील का प्रमुख शहर मनोस इसी नदी के किनारे स्थित है। मनोस शहर, मनोस शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। ब्राजील का प्रसिद्ध मनोस शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट लिखिए विश्व का सबसे लंबा सांप एनाकोंडा, विश्व का सबसे लंबा सांप एनाकोंडा जो है, विश्व का सबसे लंबा सांप एनाकोंडा इसी नदी में स्थित है या इसी नदी बेसिन में मिलता है। विश्व का सबसे लंबा एनाकोंडा सांप इसी नदी बेसिन में मिलता है। उसके बाद लिखिए ब्राजील का पारा बंदरगाह का संबंध, ब्राजील के पारा बंदरगाह का, कौन सा? पारा बंदरगाह, पारा बंदरगाह ये कहां पड़ेगा आपका? ब्राजील। ब्राजील के पारा बंदरगाह का संबंध इसी नदी से है। बंदरगाह का मतलब होता है पतन बोले या बंदरगाह बोले, पहले जो था आधुनिक काल में मानव जो था उसका व्यवसाय जो होता था, व्यापार जो होता था, वो व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से ही होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान बंदरगाहों के। आज तो वर्तमान में परिवहन के बहुत सारे संसाधन चल गए, उनसे होने लगे, लेकिन पहले जो था उसका व्यापार जो होता था बंदरगाह से होता था। और लिखिए इसकी प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी जो है वो लिखिए मैंडीरा। प्रमुख सहायक नदी मैंडीरा सबसे लंबी सहायक नदी है। मैंडीरा जो है नदियों में, मान लीजिए एक नदी बहती है, नदी में आकर दूसरी नदी मिलती है, तो प्रमुख सहायक नदियों में विश्व की सबसे लंबी नदी है। सहायक नदियों में विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मैंडीरा, जो है 3,380 किलोमीटर लंबी, 3,380 किलोमीटर लंबी। ठीक है, देखिए विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मैंडीरा, जिसका किलोमीटर 3,380 किलोमीटर क्या है? लंबी। ठीक है,
तो ये जो थी आपकी अमेजन नदी थी। अमेजन नदी का विस्तार ब्राजील में है। उद्गम जो है एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी छोर से होता है, अंटार्कटिका महाद्वीप में अपना जल गिराती है। लंबाई 6516 किलोमीटर है। अपवाह तंत्र इसका सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? ठीक, विश्व का ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है अमेजन नदी का। 7180 वर्ग किलोमीटर ये पाया जाता है। उसके बाद जो था ये नदी जो है, इस नदी के प्रमुख सहायक नदी मैंडीरा है जो 3880 किलोमीटर पाई जाती है। रबड़ की खोज जो की गई थी अमेजन नदी बेसिन में सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है, ब्राजील का पारा बंदरगाह जो है उसका संबंध भी किससे? अमेजन नदी से है। और प्रमुख शहर जो ब्राजील जो है उसका प्रमुख शहर जो है मोनेसा, वो भी किस पर है? अमेजन नदी के किनारे बसा हुआ है, अमेजन नदी के सहारे। और विश्व का सबसे लंबा सांप जो है एनाकोंडा पाया जाता है, वो कहाँ, वो भी कहाँ मिलता है आपका? अमेजन बेसिन, अमेजन नदी बेसिन मिलता है। ये अमेजन नदी बेसिन की कुछ विशेषताएं थी या कुछ मुख्य बिंदु थे। उसके बाद देखिए नंबर 2 जो आता है वो आएगी ओरिनिको नदी। सेकंड जो है वो है आपकी ओरिनिको नदी। ठीक, इसका विस्तार जो है ओरिनिको नदी का वेनेजुएला देश में है। इस नदी का विस्तार जो है वेनेजुएला देश में है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है कैरो नदी है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कैरो नदी पर ही मिलता है। तो इसकी सहायक नदी कैरो नदी, कैरो नदी पर ही सबसे ऊंचा जलप्रपात मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये नदी सांपों का देश जो ब्राजील, उसके बाद ये जो प्रमुख नदी जो कैरो नदी सहायक नदी है वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है। बस ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे विस्तार वेनेजुएला में लिखो, विस्तार वेनेजुएला, विस्तार इसका जो पाएगा वेनेजुएला देश जो है उसमें विस्तार पाएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है, प्रमुख सहायक नदी जो है वो है कैरो नदी। ठीक है, प्रमुख सहायक नदी जो है वो कौन सी नदी है? कैरो नदी है। और कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और वो जलप्रपात जो है उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात, हाँ, विश्व का जो है कैरो नदी जो उसमें सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है कैरो नदी जो है उसका एंजिल जलप्रपात। हाँ, लिखा है एंजिल जलप्रपात जो है, इसकी ऊंचाई लिखिए मीटर। ठीक है, 779 मीटर जो इसकी है। ये स्थित जो है, स्थित वेनेजुएला जो है, इस वेनेजुएला देश में ये स्थित है। एंजिल जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? वेनेजुएला देश में स्थित है। केनिया राष्ट्रीय उद्यान जो है, केनिया राष्ट्रीय उद्यान एंजिल जो है जलप्रपात जो है उसी में पाया जाता है, केनिया जलप्रपात जो है। ठीक है, तो ये ओरिनियो नदी जो है विस्तार वेनेजुएला में, प्रमुख सहायक नदी जो है कैरो नदी इसकी है। और कैरो नदी जो है उस कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात पाया जाता है। और जिसकी ऊंचाई जो है वो है लगभग 979 मीटर ऊंचाई।
तो इसकी जो है दक्षिण अमेरिका जो थी, उस दक्षिण अमेरिका की ये प्रमुख दो जो महत्वपूर्ण नदियां थी वो नदियां हैं। उसके बाद कुछ इसके प्रमुख क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। वो महत्वपूर्ण बिंदु, विश्व का सर्वाधिक कहवा ऑब्लिक कॉफी उत्पादन, कॉफी उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? ब्राजील देश। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक कहवा या कॉफी का उत्पादन जो होता है किस देश में होता है? ब्राजील देश में होता है। ठीक है, ब्राजील देश में जो कॉफी के बड़े बड़े बागान जो हैं, ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागान, ब्राजील में कॉफी के जो बड़े बड़े बागान है वो फेजेंडा कहलाते हैं। ठीक है, फेजेंडा कहलाते हैं। फेजेंडा कहलाते हैं। ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागान जो हैं, उन बड़े बड़े बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख मरुस्थल। ठीक, प्रमुख मरुस्थलों में पहला मरुस्थल जो आता है आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा का मरुस्थल। ठीक है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल जो हैं उन प्रमुख मरुस्थलों में पहला मरुस्थल आता है आटाकामा का मरुस्थल। यह आटाकामा का मरुस्थल जो है चिली और पेरू देश जो है उसमें स्थित है। कहा जाता है कि आटाकामा का जो मरुस्थल है इसमें आज तक बरसात की एक बूंद भी नहीं गिरी। ये कुछ कहावत है कि आटाकामा का मरुस्थल जो है उसमें बरसात नहीं गिरी। बाकी ये तो है कि आटाकामा का मरुस्थल जो है सबसे शुष्क स्थान है, वहाँ पर कोई मरुस्थल यानी कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मरुस्थल में आज तक पानी की, ये कहावत है कि आज तक एक भी पानी की बूंद नहीं गिरी। जहाँ पर इस पर ये जो है आटाकामा का मरुस्थल जो है, इस मरुस्थल में वर्षा अगर होती है तो वर्षा जो है लगभग 1.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो है एरिका, जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान एरिका, वो एरिका भी कहाँ पाया जाएगा? आपको आटाकामा के मरुस्थल में ही स्थित है। और उसके बाद ये है कि ये मरुस्थल जो है, इसमें मरुस्थल में आटाकामा का जो मरुस्थल है, इस आटाकामा के मरुस्थल में नाइट्रोजन जो है, उस नाइट्रोजन के भंडार पाए जाते हैं। यानी कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो है एरिका जो है चिली में जो है वो आटाकामा में पाया जाएगा। और इसमें जो है यानी कि मरुस्थल जो है, इस मरुस्थल में नाइट्रोजन के भंडार पाए जाते हैं। यानी आटाकामा का मरुस्थल जो नाइट्रोजन के भंडार पाए जाते हैं। और चिक्वेकमाटा यानी कि तांबा की खान जो है वो तांबे की खान भी इसी में पाई जाती है। तो लिखिए इसमें पहला लिखिए इसका विस्तार, विस्तार जो है चिली और पेरू जो देश है, चिली और पेरू जो है उन दोनों देशों में इसका विस्तार है। ठीक, ये जो है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। ठीक,
कहावत है कि ये जो है कहावत लिखिए, आज तक इस मरुस्थल में आज तक पानी की बूंद नहीं गिरी। इस मरुस्थल में आज तक पानी की एक बूंद नहीं गिरी। ठीक, कहावत है कि इस मरुस्थल जो है, ये मरुस्थल, इसमें आज तक एक भी कोई पानी की बूंद नहीं गिरी है। बाकी ऐसा नहीं है कि वर्षा नहीं होती, लेकिन कहावत है। कहावत इसलिए क्योंकि ये विश्व का सबसे शुष्कतम सूखा मरुस्थल है। इसमें अगर देखी जाए वर्षा, देखी जाए वार्षिक वर्षा देखी जाए तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा 1.5 सेंटीमीटर होती है। वार्षिक वर्षा की अगर बात की जाए इसमें, तो वार्षिक वर्षा जो है लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। विश्व का सबसे जो शुष्क स्थान है अरिका, विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका। अरिका जो है, अरिका आपका मिलेगा चिली देश। अरिका जो है चिली, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका जो है, वो अरिका कहाँ पाया जाता है? आटाकामा जो है, इस आटाकामा के मरुस्थल में विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो है अरिका, वो अरिका आपका कहाँ पाया जाएगा? आटाकामा के, इस आटाकामा के मरुस्थल में, क्योंकि सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक, इसमें नाइट्रोजन के भंडार है। इसमें नाइट्रोजन के भंडार स्थित है। ठीक है, नाइट्रोजन के भंडार इसमें पाया जाता है। आटाकामा का मरुस्थल जो है उसमें नाइट्रोजन जो है, इस आटाकामा के मरुस्थल में नाइट्रोजन के भंडार जो पाए जाते हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो अरिका, वो अरिका भी आपका कहाँ पाया जाता है? इसी अरिका चिली देश में पाया जाता है, यानी कि आटाकामा के मरुस्थल में। इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, चिकविक माटा, चिकविक माटा नामक खान, चिकविक माटा नामक खान, वो चिकविक माटा जो है तांबा की खान है। चिकविक माटा नामक खान के लिए प्रसिद्ध है, जो चिली देश से संबंध रखती है। चिकविक माटा नामक खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो चिली देश से संबंध रखती है। इसके बाद दूसरा आता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। सेकंड है नंबर 2, पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है। पहला जो था मरुस्थल, उसके बाद दूसरा है पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये जो है अर्जेंटीना में विस्तृत है। स्थित जो है अर्जेंटीना में विस्तृत है, और ये शीतोष्ण श्रेणी,
श्रेणी का मरुस्थल। ठीक है, पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में स्थित है और ये जो है शीतोष्ण श्रेणी का मरुस्थल है। इसके जो थे प्रमुख दो मरुस्थल थे, इसके कुछ पठार है, उन पठारों का ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन उन पठारों का सिर्फ आपको नाम लिखना है, यानी कि ब्राज़ील का पठार कहाँ है, ब्राज़ील में। ठीक, बोल्गोनिया का पठार बोल्गोनिया में और गुयाना का पठार जो गुयाना में। ठीक है, प्रमुख पठार जो है ये पठार है। ध्यान रखना ये पठार जो है मुख्य पठार कुछ नहीं है, इन पठारों का सिर्फ आपको नाम लिखना है कि कौन सा पठार किस देश में है। जैसे पहला लिखिए ब्राजील का पठार, ये कहाँ पाएगा, ब्राजील में। ब्राजील का पठार ब्राजील में। उसके बाद सेकंड है बोल्विया का पठार, बोल्विया में। बोल्विया का पठार जो है वो कहाँ पाएगा आपका, बोल्विया। ठीक है, बोल्विया का पठार जो बोल्विया में, ब्राजील का पठार है जो ब्राजील में। और एक है गुयाना का पठार, ये आपका पाएगा वेनेजुएला। ठीक है, ये आपका पाएगा वेनेजुएला में, यानी कि पठार ब्राजील का जो ब्राजील में, बोल्विया का बोल्विया में, गुयाना का पठार जो है वो आपका पाएगा वेनेजुएला में। और यहाँ पर आपका जो है दक्षिण अमेरिका जो है, उस दक्षिण अमेरिका की ये कुछ प्रमुख पठार, मरुस्थल, उसकी नदियाँ, वहाँ की पर्वत चोटियाँ थी, उनका कुछ वर्णन हुआ। ठीक है, आपको अगर वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट्स जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना।